In this video we going to explain the saving function. As in previous video we derived saving function from consumption function, and saving function is s equal to minus c bar plus 1 minus by. That is saving function. And 1 minus b is MPC, 1 minus b हो गया MPS, जो कि y पे, MPS भी किस पे डिपेंड करता है, y पे डिपेंड करता है. एक्सप्लेनेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, द इमेजिनरी शेड्यूल. अगर हम लोग देखें तो शेड्यूल से हम लोग कैसे, तो इनकम आप देख रहे हैं यहाँ पे है 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. कंजम्पशन, जीरो लेवल इनकम पे जो कंजम्पशन है 300, यही ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन. उसके बाद से 200 पे 350 कंजम्पशन ज़्यादा तेजी से बढ़ता है लोअर इनकम पे, एमपीसी के हाइयर के कारण. 400 इनकम पे 400 कंजम्पशन, 600 पे 450, 500, 550, 600. अगर सेविंग की बात करें तो वही बात है कि जो यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन है वही यहाँ पे डिसऑर्डिंग यानी नेगेटिव सेविंग है, -300, -150, यानी यहाँ तक सेविंग नेगेटिव है. इसके बाद से यहाँ पे आप देख रहे हैं जब इनकम 400 है तो कंजम्पशन भी 400 है और सेविंग 0, यानी ये है आपका ये जो लाइन है दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट. 150 ये जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट लाइन है. 400 आउटपुट पे, 400 इनकम पे 400 कंजम्पशन, सेविंग 0. और एपीएस जिसको हम कहते हैं कि S/Y, अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हम निकालेंगे तो यहाँ पे तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकलेगा क्योंकि सेविंग नेगेटिव में है. लेकिन इसके बाद एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि S/Y, तो सेविंग जो है वो माइनस नेगेटिव 150 है इन 200, तो ये हो जाएगा -0.75. इसके बाद जब 400 आया होता है तो 400 कंजम्पशन, सेविंग 0 है. यहाँ पे एपीएस अगर हम लोग निकाले तो सेविंग यहाँ पर 0/y अगर 400 करें तो फिर 0 हो जाता है. इसके बाद जब आय बढ़कर के 600 होती है, कंजम्पशन 550 होते हैं और सेविंग जो है अब यहाँ पर सेविंग 150 है क्योंकि इनकम 600. अब यहाँ से सेविंग बढ़ रहा है यानी यहाँ से आपका एमपीएस बढ़ रहा है. और अगर हम एपीएस की बात करें तो सेविंग बट्टा वाई यानी कि 150/600, ये 0.25 हो गया. तो एपीएस जो है इसके बाद लगातार बढ़ रहा है. आप देख रहे हैं कि क्योंकि जैसे जैसे एमपीएस बढ़ेगा, इनकम बढ़ने के बाद जैसे जैसे कंजम्पशन उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगी. अभी देखिए कंजम्पशन 300 से 350, 400, 450, 500, तो कंजम्पशन एक कांस्टेंट रेट पकड़ लेता है इनकम में आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट बताता है कि जो नीड्स है कंजम्पशन का, कंज्यूमर को या ह्यूमन बीइंग को, दैट इज गेट फुलफिल्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम एंड इनकम इक्वल टू कंजम्पशन हो गया. अब इसके बाद जो सरप्लस इनकम होंगे तो उसमें कंजम्पशन एक बहुत कांस्टेंट रेट से बढ़ता है और उसके बाद सेविंग ज्यादा बढ़ने लगती है. इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट पर आकर के कंज्यूमर बहुत सारे अपने सेटिस्फैक्शन, अपने नीड्स को सेटिस्फाइड कर पाने में सक्षम होता है. इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसीलिए लगातार सेविंग 150, 300, 450, 600 बढ़ता जा रहा है और कंजम्पशन 450, 500, 550, 600 हो गया. अगर एपीएस की हम बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद से एपीएस लगातार बढ़ेगा क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद से एमपीएस बढ़ रहा है. 0.25, 0.37, 0.45, 0.50, तो एपीएस बढ़ रहा है. अगर डेल एस की हम बात करें यानी अगर एमपीएस हमको निकालना है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो कि डेल एस बाई डेल वाई होता है. तो डेल एस की हम बात करें तो इनकम में दैट इज चेंज इन सेविंग, तो यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे चेंज इन सेविंग 150 है लेकिन वो भी नेगेटिव है. लेकिन उसके बाद से 150 चेंज इन सेविंग भी कांस्टेंट है. तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कंजम्पशन कांस्टेंट हो जाएगा, कंजम्पशन 50-50 से बढ़ रहा है और इनकम ग्रेजुअली 200 से बढ़ रहा है तो उसका एक पार्ट 50 गया यहाँ पे C, तो ये y है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा C प्लस S
तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पर एस है सेविंग। तो y इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये भी 150 कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। और डेल वाई तो जो कांस्टेंट चेंजेस है 400, 600, 800 तो 200, 200 है। एमपीएस अगर हम लोग निकालें तो डेल एस बाई डेल वाई, और डेल एस बाई डेल वाई जो होगा वो आई में चेंज कांस्टेंट 200 है और सेविंग में चेंज कांस्टेंट 150 है। तो इसलिए जैसे हम लोगों ने देखा था पिछले शेड्यूल में कि कंजम्पशन 0.25 बढ़ रहा है कांस्टेंट से, तो उसी तरह से अगर कांस्टेंट इनकम ग्रोथ रखेंगे और कंजम्पशन एक कांस्टेंट रहेगा तो सेविंग में चेंजेस भी कांस्टेंट रहेंगे। एंड दस ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस यहाँ कांस्टेंट 0.75 है। यहाँ पर अगर एमपीएस 0.75 है तो अगर आपको हम कहें कि यहाँ पे एमपीसी क्या है तो कोई भी आराम से कह देगा कि यहाँ पे एमपीसी 0.25 है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आप एमपीसी निकालिए तो एमपीसी आपको 0.25 आएगा, क्योंकि कंजम्पशन में 50 चेंज और इनकम में 200 चेंज। तो अगर हम लोग एमपीसी निकालें यहाँ पे एमपीसी तो बराबर डेल सी बाई डेल वाई, और ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, मान लो कि कंजम्पशन में चेंज हमेशा 50 हो रहे हैं और डेल वाई 200 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 का 20 और ये हो जाएगा 0.25। तो यहाँ पे चूंकि एमपीसी एमपीएस ये हो गया 0.75 प्लस एमपीसी 0.25 इक्वल टू 1। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है। तो ये है कंजम्पशन सेविंग फंक्शन का इमेजिनरी शेड्यूल से हम सेविंग फंक्शन को दिखा रहे हैं। अब अगर हमको सेविंग लाइन ड्रॉ करना हो तो सेविंग लाइन अगर हमको ड्रॉ करना हो तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने वाई एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस पे हमने सेविंग को लिया है, यहाँ पे 0 है तो ये 0 से पॉजिटिव है, 800 तक इनकम सेविंग बढ़ा है, और ये नेगेटिव है, ये जो है ये सेविंग नेगेटिव है, नेगेटिव एस है, और ये पॉजिटिव एस है, पॉजिटिव सेविंग। तो शुरुआत में जब इनकम लेवल 0 होता है तो यहाँ पे सेविंग जो है वो -300 तक गया है, -300 तक, इसीलिए ये 0 एक्सिस के नीचे से गुजरेगा और ऊपर यहाँ पे देखिए 400 पे यही है वो पॉइंट जहां पर y इक्वल टू सी है और s इक्वल टू 0 है, यही है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद से आप देख रहे हैं कि सेविंग लाइन ऊपर की ओर बढ़ रही है, यानी जैसे जैसे ये है इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम हो गया यानी कि डेल वाई, और ये है इंक्रीज इन सेविंग यानी डेल एस, और ये सेविंग लाइन ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जो कि बताता है कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद से जैसे जैसे आय बढ़ेगा एमपीएस की बढ़ोतरी होगी, सेविंग बढ़ेंगे और उसी हिसाब से सेविंग कर्व ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग लाइन जो है नेगेटिव में रहेगा, जो ये शो करता है कि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले एमपीसी ज्यादा होता है, एंड एट दैट सिचुएशन कंज्यूमर कंज्यूम because consumption is necessary for survival, and that consumption is known as autonomous consumption, and that consumption came from disholding माने कि अबचत से आता है, और वो डिसहोल्डिंग तब तक रहेगा जब तक कि इनकम एक सस्टेन लेवल को अचीव नहीं करेगा, और एक सस्टेन लेवल विच इज नीडेड फॉर कंजम्पशन नीड्स के बराबर जहां तक इनकम नहीं आएगा वो। तो सेविंग फंक्शन, सेविंग लाइन का जो इमेजिनरी शेड्यूल है इसको याद रखना है, और उसके बाद सेविंग लाइन को ड्रॉ करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये 3 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन में आ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग फंक्शन, ड्रॉ अ इमेजिनरी सेविंग शेड्यूल विथ इट्स डायग्राम। तो अगर इतना पूरा क्वेश्चन आता है तो ये 5 से 6 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। अदरवाइज इसके सेविंग शेड्यूल आ सकते हैं, आपको सेविंग फंक्शन को डिराइव करना आ सकता है, या फिर सेविंग लाइन को ड्रॉ करना आ सकता है फ्रॉम कंजम्पशन लाइन या कंजम्पशन फंक्शन। तो ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है। आज हमारा ये खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
डिराइवेशन ऑफ सेविंग कर्व या सेविंग लाइन फ्रॉम कंजम्पशन कर्व और कंजम्पशन लाइन देखेंगे। तब तक के लिए आप इसका नोट्स बना लेंगे और इसको बखूबी समझ लेंगे, और अगर इससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो जूम क्लास में पूछेंगे। थैंक यू।